नमस्कार। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। ललन टॉप के सीरीज में 8वां टॉपिक आज पढ़ाने वाले हैं और पॉलिटी का टॉपिक है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 22 को जो भाग होता है, ये 22 भाग को आप चुटकी में याद कैसे कर सकते हैं। 22 जो भाग है उसको आप कैसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको चर्चा किया हुआ है भाग 1 का। किसका चर्चा है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो किस भाग में क्या है, ऐसे करके अगर आप देखेंगे तो 22 को टोटल हमारा भाग है और 22 भाग हम आपके जबान पर अभी तुरंत क्लास के अंदर याद करवा देंगे। चलिए, तो सबसे पहला हम बात करते हैं पहला भाग में क्या है। एक विशेष बात आपको और समझ लेना है। क्या समझना है, इस पर भी आपको ध्यान दे देना है। विशेष बात यह है कि जब आप भाग पढ़ते हैं या जब आप अनुसूची पढ़ते हैं या जब आप अनुच्छेद पढ़ते हैं, तो आप जानते हैं कि 22 को भाग होता है, खंड छोड़ के ऐसे 25 को हो जाएगा। अनुसूची जानते हैं कि 12 गो है। अनुसूची भी आपको हम याद करा देंगे अगले क्लास में। और अनुच्छेद है 395, खंड छोड़ के मेन 395 है। सब चीज पढ़ने के दौरान अगर 22 को भाग आप पढ़ते हैं तो शुरुआत करेंगे 1 2 3 4 ऐसे होते हुए 22 तक जाएगा। 12 का अनुसूची है तो 1 2 3 4 5 करते हुए 12 तक जाइएगा। अनुच्छेद 395 है तो ऐसे करते हुए 395 तक। क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं, क्या हम समझाना चाहते हैं? जब भी आप भाग पढ़ते हैं तो भाग पहला जब आप पढ़ेंगे तो पहला भाग में लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? भारत जो है वो राज्यों का संघ है। सर मैंने आपके जैसा अभी तक नहीं देखा है पढ़ाने जैसा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए। यहां पे भारत राज्यों का संघ है। जब आप अनुसूची पढ़िएगा तो पहला अनुसूची में भी यही बात लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भारत राज्यों का संघ है। और जब आप अनुच्छेद पढ़िएगा तो पहला अनुच्छेद में ही लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है। आप अनुसूची पढ़िए, भाग पढ़िए या अनुच्छेद पढ़िए, पहला सब में एक ही कॉमन चीज मिलेगा। तो इससे हमको याद हो जाता है कि अगर भाग पूछेगा या अनुसूची पूछेगा या अनुच्छेद पूछेगा तो सबका पहला एक ही चीज है, भारत राज्यों का संघ है। इसीलिए पहला हमको याद रहता है आसानी से कि पहला भाग में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यानी कह सकते हैं भारत राज्यों का क्या है, भारत राज्यों का संघ है। तो पहला सब में कॉमन है। मेन टेंशन दू से है, मेन टेंशन दू से है। तो चलिए हम आपके टेंशन को कर देते हैं समाप्त और आज आपको हम 22 भाग याद करा देते हैं। चलिए देखिए, तो पहला भाग में कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। बहुत बढ़िया। भाग 2 में कहता है नागरिकता के बारे में। याद कैसे रखिएगा? देखिए, दो जो देखने में संख्या लग रहा है, आप जब दो ऐसे लिखते हैं तो लगता है कि सांप के जैसा है। सांप जब बैठा होता है जमीन पे तो उसकी आकृति कैसी होती है? दो के जैसी होती है। सांप बैठा हुआ है, सांप ऐसे है। अब इसकी आकृति देखने में दो के जैसी लग रही है और दो में नागरिकता है। अगर यहां पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पे नागरिकता में एक शब्द है नाग, और नाग की आकृति देखने में कैसा होता है? दो के जैसा होता है। तो आप याद रख सकते हैं कि दो में किसके बारे में पढ़ना है? तो नागरिकता के बारे में पढ़ना है। अच्छा लगा तो सबसे पहले बटन को कर दीजिए लाइक। दो में किसके बारे में पढ़ना है? तो नागरिकता के बारे में पढ़ना है। अब हम चर्चा करते हैं 3। भाग 3 में कहता है मौलिक अधिकार के बारे में। भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। 4 में क्या है? तो 4 में है नीति निर्देशक
तत्व है। 4 का एगो क भी है, 4 का एक क भी है, जिसको कहते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य। अब पहले इतना को याद कर लेते हैं। देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक चीज पाएंगे कि 3 3 में दिया है मौलिक अधिकार और 4 के क में दिया है मौलिक कर्तव्य। देखिए, मौलिक यहां भी है और मौलिक यहां भी है, तो दो जगह जब मौलिक आ रहा है तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसलिए आप एक मौलिक को खत्म कर दीजिए, अब काम कीजिए अधिकार पर और कर्तव्य पर। तो अधिकार हमारा मेन है। कैसे अधिकार याद रखेंगे? मौलिक अधिकार भाग 3 में है, याद रखना आसान है। देखिए, 3 में है मौलिक अधिकार, तो मौलिक को तो हटा दिए हैं, मेन हमारा अधिकार है। तो जब हम अधिकार लिखते हैं तो अ लिखते हैं, और अ जो लिखते हैं देखने में शुरू में 3 के जैसा लगता है, तो अ हो जाएगा। अ में क्या ले रहे हैं? 3, तो यहीं से हम पकड़ लेंगे। और या आपसे कोई एग्जाम में पूछेगा कि भाग 3 में क्या है, तो 3 से ही अ बनता है, तो अधिकार कर लीजिएगा। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, इधर वाला दे देगा ए पूछ देगा, या ए दे देगा ए पूछ देगा, तो इधर से भी निकाल सकते हैं, अ बन जाएगा, और अ में 3 3 जैसा दिखाई देता है, तो 3 हमारा हो जाएगा मौलिक अधिकार। बहुत आसान है। अगला देखते हैं, 4 कैसे याद रखेंगे? नीति निर्देशक तत्व 4 में दिया है। अच्छी एक बात बताइए, ये हमारा 4 है और 4 में दिया है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व दिया है, तो 4 में जो नीति निर्देशक तत्व दिया है, ये कैसे याद रखा जाए, इसका आसान तरीका आपको हम बताते हैं। एक बात बताइए, ये जो 4 दिया हुआ है, क्या हम इस 4 को रोमन के 4 लिख सकते हैं? जैसे आप रोमन में जब लिखते हैं मैथ में, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ये 4 होता है कि नहीं? 4 होता है, एकदम होता है। तो 4 यहां पे जो लिखे हैं, इस 4 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, दोनों तो एक ही चीज है। फर्क इतना है कि ये रोमन में 4 ऐसा लिखा हुआ है, दोनों 4 ही है। लेकिन एक चीज और है, ये जो रोमन में आप 4 लिखते हैं, इसमें एबीसीडी का एगो अल्फाबेट आपको दिखाई देगा। ये 4 देखने में अंग्रेजी के एबीसीडी का एन के जैसा लगता है। अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व है, तो नीति निर्देशक तत्व है, तो क्या हम इस न को अंग्रेजी का एन लिख सकते हैं? बोलिए, अंग्रेजी का एन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम। अब ये एन देखने में रोमन के 4 के जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखिए, ये 4 ना है, तो पकड़ना यहां पे यह है, पकड़ना यह है कि नीति निर्देशक तत्व न को हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो एन से न होता है, और ये जो एन है, ये जो एन है रोमन के 4 के जैसा देखने में लगता है। तो 4 दिमाग में लगाएंगे, एन और एन से न, न से नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। 4 के क तो आसान है, क्योंकि मौलिक तो हम काट दिए थे, बचा क, तो 4 के क से कर्तव्य हो जाएगा। क से क्या हो जाएगा? कर्तव्य हो जाएगा। आइए 5, 5 में हमको पढ़ना है संघ सरकार के बारे में। अब संघ सरकार के बारे में पढ़ना है, और 6 में पढ़ना है राज्य सरकार के बारे में। कैसे याद रखिएगा? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे जो 5 है, संघ सरकार, संघ जब लिखते हैं, देखिए ये हमारा 5 है, 5 है, और ये संघ सरकार हमको याद रखना है। तो संघ सरकार में एक बात हमको बताइए कि जो स लिखते हैं, अगर हमको अंग्रेजी में लिखना होगा, जैसे संजय किसी का नाम है, तो शुरुआत हम एस से करते हैं, एस से स होता है, तो स है, यानी कि हम अंग्रेजी का एस लेटर लिख सकते हैं। और देखिए 5 भी देखने में एस के जैसा लगता है, तो 5 जो है एस है, एस से संघ हो जाएगा, तो संघ सरकार। 2 प्रकार की सरकार होती है, एक होता है संघ सरकार, एक होता है राज्य सरकार। तो संघ सरकार 5 में हो गया, संघ सरकार बड़ा होता है, राज्य सरकार छोटा होता है। तो संघ सरकार बड़ा होता है और राज्य सरकार छोटा, तो 6 से छोटा, 6 से छोटा, तो 5 देखने में एस के जैसा है, तो एस से हो जाएगा संघ सरकार। ये संघ सरकार बड़ा होता है, 6 से छोटा कौन होता है? राज्य सरकार होता है। तो इस प्रकार से अगर आप थोड़ा सा चेक करेंगे तो पाएंगे कि भाग 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो किस में क्या है, आराम से कर सकते हैं। आया बात समझ में?
कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया? लाइक करना है बटन को अगर समझ में आया तो। अब देखिए 6 गो भाग हम बता दिए, सातवां क्या है? चलिए सातवां भाग क्या कहता है? भाग 7 यहीं पर बताते हैं, इसी पेज में देखिए, यहीं पर बताते हैं। 7 में कहता है सूची के बारे में, 8 में कहता है संघ एवं राज्य क्षेत्र, 9 में कहता है, सॉरी, घुस गया उस वाला, निरसत कर दिया गया है, ये अनुसूची वाला लिखा गया मिस्टेक से, निरसत। संघ एवं राज्य क्षेत्र 9 में है पंचायत, 9 तक पहले करते हैं, और 9 के क में है नगर पालिका। इसको याद करते हैं, एक बार में कैसे याद करिएगा उसको पे बात करते हैं। देखिए देखिए 7 को हटा दिया गया है, निरसत कर दिया गया है, भाग 7 को हटा दिया गया है, वहां पे अब कुछ नहीं है। तो याद कैसे रखेंगे? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा भाग है जिसको कि हटा दिया गया है, तो भाग 7 को। अब देखिए निरसत क्या कर दिया गया है? निरसत कर दिया गया है। तो निरसत में आप देखेंगे लिखा हुआ मिलेगा आपको सत, लास्ट में सत मिलेगा, तो सत किस में आ जाएगा? 7 में आ जाएगा। 7 को हटा दिया गया है। 8 में कहता है संघ एवं, क्या कहता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान है, कैसे? देखिए आप पहले देखिए, भाग 5 में आपको मिला था संघ सरकार, और भाग 6 में था राज्य सरकार, दोनों अलग अलग था, लेकिन दोनों को मिला दिया गया 8 में। यहां संघ भी कर दिया गया और राज्य भी कर दिया गया, और इसके साथ क्षेत्र दे दिया गया। दो सरकार है, संघ सरकार और राज्य सरकार। मान लीजिए कि दो गो भाई है, और दोनों भाई के जमीन का बंटवारा हो गया। जब दोनों भाई के 8 में संघ राज सूची का बंटवारा, नहीं मैडम, उस आप गलत बोल रही हैं, संघ राज क्षेत्र होता है, सूची का बंटवारा जो होता है वो 7वीं अनुसूची में है। अनुसूची अलग होता है 12 गो, आप मिलाइए मत, अनुसूची को भाग में मत मिलाइए। हाँ ठीक है बाबू। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र जो आप बोल रही हैं मैडम, वो किस में पढ़ना है पता है? वो अनुसूची में पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। 8 में कैसे याद रखेंगे? संघ एवं राज्य क्षेत्र। कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए कि एगो संघ सरकार है और एगो राज्य सरकार है, और दोनों का अपना अपना क्षेत्र है। जैसे मान लीजिए आप दो गो भाई हैं, एगो संघ है एगो राज्य है, और दोनों भाई अपन जमीन के बंटवारा कर लिया, क्षेत्र का बंटवारा कर लिया। तो क्या करेगा? संघ जो है अपना जमीन में बाउंड्री मार लेगा, उसका क्षेत्र हो गया, संघ का क्षेत्र हो गया, तो यहां बाउंड्री मार लिया। अब एगो राज्य का क्षेत्र होगा, यहां बाउंड्री मार लिया। एगो संघ का बाउंड्री, एगो राज्य का बाउंड्री। अभी जो दोनों बाउंड्री मारा तो संख्या कौन सा बना? 8 बना। देखिए आप दिमाग लगाइए, 8 जब आप लिखते हैं तो 8 जब लिखते हैं तो देखिए दो गो गोल घेरा आता है कि नहीं? तो मान लेते हैं कि एगो संघ का क्षेत्र है और एगो राज्य का क्षेत्र है, 8 में ही आपको दिख जाएगा। 9 की बात करते हैं, पंचायत। क्या हम संधि विच्छेद करते हैं तो लिख सकते हैं पंच जोड़ आयत, लिख सकते हैं। अब देखिए पंच जोड़ आयत जब हम लिखते हैं तो पंच मतलब होता है 5, और आयत जब बनाते हैं तो आयत का फिगर बनाइए, कितना लाइन हो गया? 4 लाइन, तो 5 4 9, पंचायत 9 में आता है। और जब 9 पंचायत याद रखिएगा तो उसके बाद आपको नगर पालिका अपने आप याद रहेगा। क्लियर है? अपने आप याद रहेगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भाग 7 8 9 और 10 तक हमने आपको बता दिया। अब यहां पे भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 के क, यहां पे 4 और 4 के क है,
यहाँ पे दो चीज लिखना होगा हम लोग को, यहाँ पे 4 और 4 के क। इतना भाग हम आपको टेक्निकली बताए हैं, इतना भाग हम आपको टेक्निकली बताए हैं, ठीक है ना। इतना भाग हम आपको टेक्निकली बताए हैं। पहला बात रुपेश कुमार जी, एक कमेंट करना है। अगर आप 4-5 कमेंट कीजिएगा प्लेटफॉर्म चैनल पर परमानेंट ब्लॉक हो जाइएगा, इस बात का सदैव ख्याल रखिए, ठीक है ना। इसलिए कॉपी पेस्ट जहां भी कीजिएगा भैया परमानेंट, अब एक बार ब्लॉक करेंगे तो फिर दोबारा आपको दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये जो हम आपको बताए हैं भाग 1 2 3 4, 4 के क, 5 6 7 8 9, 9 के क, इसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। इससे बेहतर कभी भी कोई तरीका आपको नहीं मिलेगा। जो हम आप जिस तरीके से हम आपको याद करा रहे हैं, इससे कहीं भी आपको बेहतर तरीका नहीं मिलेगा, इसलिए इसको याद रखना है। अब देखते हैं आपको आगे हम बताते हैं। चलिए 10 में क्या कहता है, इसमें है अनुसूचित जाति। पहले यहां से प्रैक्टिस कर लीजिए, रुक जाइए। यहां पे देखिए भाग 1 हम आपको बता दिए, तो भाग 1 में क्या बताए हैं, संघ और उसका राज क्षेत्र। 2 में क्या बताए हैं, नाग था तो नागरिकता। 3 देखने में अ के जैसा था तो मौलिक अधिकार। और 4 राज्य का नीति निर्देशक तत्व एन के जैसा था, तो यहां से कमांड कर लेंगे। 4 के क से क हो जाएगा कर्तव्य। अब 5 एस के जैसा था तो संघ हो गया। 6 सबसे छोटा होता है, संघ बड़ा, छोटा होता है राज्य सरकार, छोटा हो गया। 7 को निरस्त कर दिया गया है। और 8 को हम बताए अभी जस्ट, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। इसके बाद 9 के बारे में बता दिए कि पंचायत कैसे याद रखेंगे, तो पंच जोड़ आयत, क्या हो जाएगा पंचायत। आयत में कितना लाइन, 4, 5 4 9। और 9 के क में क्या बताए, नगर पालिका। यहां से थोड़ा सा देखिए क्या है, यहां से भाग 10 में कहता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र। देखिए अनुसूचित जाति को हम बोलते हैं एससी और जनजाति को एसटी बोला जाता है, और इसके क्षेत्र के बारे में बोल रहा है। अच्छा एक बात आप जानते होंगे, अभी भी होता है, पहले भी होता था, पहले थोड़ा ज्यादा होता था। पहले क्या होता था कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति हमारे भाई बहन थे, तो वो काम किया करते थे किसी और के घर में जाकर के, कहीं और काम करते थे। अभी भी जैसे धान काटने का दिन आ रहा है या रोपने का दिन आ रहा है, तो एक विशेष समुदाय के लोग को बुलाया जाता है, वो उस काम में पारंगत होते हैं, उनकी एक कला होती है। अभी रोपनी का दिन आ रहा है ना, धान रोपने का दिन, तो विशेष क्षेत्र से कुछ लोग बुलाए जाते हैं। तो अनुसूचित जाति और जनजाति का क्षेत्र अलग होता था। आज भी देखिएगा कि जो बड़े जाति के लोग होते हैं, उनके गांव से अलग हट के उनका गांव होता है, तो और वहीं से उन लोग नौकर का काम करते थे, काटने का, या अभी हम दूसरे तरीके से बोल रहे हैं, वो जीविका का साधन था। और दोनों एक दूसरे से अच्छे संबंध भी रखा करते थे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हुआ करते थे। तो पहले या अभी भी अनुसूचित जाति और जनजाति का एक विशेष क्षेत्र होता है, और वे अपने काम करने की कला के लिए जाने जाते हैं, तो काम करते हैं जाकर के दूसरे के घरों में। तो अब तो खैर बहुत कम हो गया है, चूंकि सब कोई पढ़ा लिखा है, सबके घर में बच्चे पढ़ने लगे हैं, तो अब नौकरी करते हैं लोग ज्यादातर। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो क्षेत्र के लोग होते थे, उनको लोग पहले दास बना के रखते थे। देखिए दास, दास मतलब क्या होता है, दास मतलब होता है नौकर। तो 10 में देखिए थोड़ा सा बढ़ा के बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, दास। दास, तो दास किसको बना के रखा जाता था हम बोल रहे हैं, अब नहीं है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के लोगों को। तो इससे यहां से आप इसको याद रख सकते हैं। 11 कहता है संघ और राज्य के बीच संबंध। आप देखेंगे अगर ध्यान से, तो यहां पे आप देखिए 5 में था संघ, 6 में था राज्य, लेकिन 8 पर ध्यान दीजिए तो संघ राज्य को आपस में मिला करके और क्षेत्र कर दिया। और 11वां में और क्या किया कि संघ राज्य, यहां पे क्षेत्र के जगह पर देखिए 8 में क्षेत्र था और 11 में संबंध दे दिया। याद रखना एकदम आसान है। कैसे, संघ और राज्य के बीच संबंध, यानी कि दोनों आपस में मिलेगा तब ना संबंध बनेगा। तो संघ सरकार किस भाग में पढ़ना है, 5 में, राज्य सरकार किस भाग में पढ़ना है, 6 में, और दोनों के संबंध में कह रहा है, तो संबंध दोनों को जोड़ देंगे, तो 6 और 5 11, आसानी से याद रखेंगे 11। 12 में कहता है वित्त संपत्ति सविदाय। देखिए वित्त का मतलब क्या होता है, संपत्ति का मतलब क्या होता है, पैसा, रुपया पैसा,
और आप गाना सुने होंगे कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया, यानी कि आज के समय में सबसे बड़ा क्या है, 12, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा संपत्ति है, पैसा है, वित्त है, तो सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं। 13 में देखिए क्या कहता है, 13 में कहता है क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। क्षेत्र के भीतर जो व्यापार है, देखिए व्यापार को हम अंग्रेजी में कहते हैं बिजनेस। क्या कहते हैं, बिजनेस। और जब आप बिजनेस लिखेंगे तो स्टार्ट करेंगे आप बी से। कहां से स्टार्ट करेंगे आप, तो बी से स्टार्ट करेंगे। और जब आप बी से स्टार्ट करते हैं तो बी से बिजनेस होता है, व्यापार होता है। अब हमको बी मिल गया, अब इस बी को हम थोड़ा अलग करके लिखेंगे तो देखिए ऐसे हो जाएगा अलग, और फिर 13 के जैसा देखने में लगेगा, और 13 को सटा देंगे तो बी हो जाएगा। यानी कि यह 13 जो है अपने आप में बी दिख रहा है, 13 को सटा देंगे तो बी, और बी से बिजनेस मतलब व्यापार। तो क्षेत्र के भीतर व्यापार, आपको एकदम छोटा सा क्लू याद रखना है, इससे आपको तुरंत दिमाग क्रिएटिव हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अभी देखिए ध्यान से, तो 5 में था संघ, 6 में था राज्य, लेकिन 8 में क्या किया, संघ और राज्य के दोनों को मिलाकर के और क्षेत्र कर दिया। 11 में क्या किया कि संघ और राज्य, क्षेत्र के जगह पे संबंध वर्ड नया जोड़ दिया। और 14 में आओ गेम कर दिया। 14 में क्या कर दिया, संघ और राज्य की जगह पर एक बार क्षेत्र दिया। देखिए 8 में क्या दिया, क्षेत्र दिया। 11 में क्या दिया, संबंध दिया। और देखिए 14 में क्या दिया, यहां पे सेवा दे दिया। संघ राज्य वही है, लेकिन इधर वाला वर्ड बार बार बदल रहा है। 8 में बदल के क्षेत्र हुआ, 11 में संबंध हुआ, और 14 में यहां सेवा हो गया। कैसे याद रखेंगे 14 से, यहां देखिए 14 से कैसे याद रखिएगा। किसी को सेवा करना मतलब किसी का उपचार करना। क्या करना, आप किसी की सेवा कर रहे हैं। कोई बीमारिया आदमी है, कोई ज्यादा बीमार है, आपके पास आया तो आप उसकी सेवा कर रहे हैं, मतलब आप उसका उपचार कर रहे हैं। अब जिसका भी उपचार करेंगे तो देखिए हमको 14 से उपचार याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, आसान है, देखिएगा ध्यान से। देखिए जब भी आप मैथ लिखते हैं तो शुरुआत करते हैं 1 से, 1 2 3 4 5, ऐसे आप लाइन से लिखते हैं। जब आप ऐसे लिखते हैं तो शुरुआत सबसे ऊपर में कौन सा संख्या लिखते हैं, 1। तो उपचार में सबसे ऊपर कौन सा संख्या आप लिख रहे हैं, तो सबसे ऊपर आप लिख रहे हैं 1। और बगल में देखिए क्या लिखा हुआ है, 4। तो उपचार में ही एक संख्या आपको दिख जाएगा जिसको हम 14 कह सकते हैं। तो यहां से आप समझिए कि काम निकल लीजिएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए हमको, एकदम दिमागवा में सेट कर लेना है। अब देखिए जब आप किसी का उपचार करिएगा, जब आप किसी का सेवा कीजिएगा तो उस पर आपका अधिकार होगा। तो अधिकरण में देखिए अधिकार है, तो 14 के क हो जाएगा। अब आइए देखिए 15 की बात करते हैं। 15 में निर्वाचन है, कैसे याद रखिएगा इस बात को समझते हैं। एक बात बताइए, एक कोडवर्ड याद रखिएगा 15। हम 15 को कह सकते हैं पानीद्र, 15 पानीद्र, 15 पानीद्र। अब बताइए पानी जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, पानी तो द्रव्य फॉर्म में ना होता है। तो 15 या पानीद्र एक ही जैसा वर्ड लग रहा है, तो 15 यानी पानीद्र। और पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, नीर होता है। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, नीर। इसको एक दो बार प्रैक्टिस बढ़िया से करिएगा, देखिएगा एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। 16 में कहता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष, हमको कुछ वर्ग याद रखना है। अब देखिए वर्ग तो हम क्लास को भी कहते हैं, जैसे सरकारी टीचर जब बन के जाते हैं लोग तो उनके क्लास के बाहर में लिखा रहता है वर्ग 8, वर्ग 9। तो वर्ग मतलब समझ में आ गया, क्लासरूम को वर्ग आप कह सकते हैं। अब बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि अपना वर्ग में ही पढ़ाते पढ़ाते सो जाते हैं, तो वर्गों में 16। कहां 16, कहां सोवेला, वर्ग में। तो कुछ वर्ग में ही, कुछ टीचर क्या करते हैं क्लासे में सो जाते हैं, तो वर्ग में ही 16। 16 से क्या हो जाएगा, सोवेला से 16 हो जाएगा। राज्य भाषा ये हमारा 17 में दिया हुआ है, कैसे याद रखिएगा। तो देखिए हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषा है। जैसे हम बिहारी लोग जब दिल्ली में जाते हैं तो लोग हमारी भाषा से पहचानते हैं और कहते हैं कि बिहारी आ गया, बढ़िया आदमी नहीं है, मुंबई से भगा दिया जाता है। तो अलग अलग राज्य की भाषा होने के चलते एक दूसरे का दुश्मन हो जाते हैं लोग। यानी कि राज्य की भाषा आजकल क्या क्या हो गया है, शत्रु के समान हो गया। 17 शत्रु,
सत्रह, शत्रु। शत्रु कौन हो गया है? तो राज्य की भाषा। अलग अलग राज्य की भाषा अलग अलग होने से एक दूसरे के शत्रु हो गए हैं। 18 कैसे याद रखेंगे? आपात उपबंध। आपात मतलब क्या होता है? विपत्ति। अगर कभी आप पर विपत्ति हो जाएगा, आपात स्थिति आ जाएगा, तो आपके परिजन, आपके दोस्त वाले सारे एक जगह जमा हो जाएंगे, मतलब सारे इकट्ठा हो जाएंगे। एक अट्ठा इकट्ठा। कौन इकट्ठा हो जाएगा? कौन इकट्ठा हो जाएगा? तो जितने भी आपके सहयोगी हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? आपके विपत्ति में, आपके आपात की स्थिति में, बुरे वक्त में इकट्ठा हो जाएंगे। 19 देखिए, प्रकीर्णन। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन जैसे शादी ब्याह होता है, तो शादी ब्याह में आप देखते होंगे एक चीज बहुत अच्छे से कि जो लड़कावा अच्छा नहीं लगता है वो दिन बढ़िया सुंदर लगता है। काहे? लाइटिंग की वजह से। कपड़ा दुकान में कपड़ा खरीदने जाइएगा ना, तो इतना लाइट लगा रहता है क्लासरूम में कि खराब कपड़ा भी बढ़िया चमकता है। वही जाके बाहर देखिएगा तो बेकार लगेगा देखने में। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, तो प्रकीर्णन से दिमाग में रखेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकीर्णन में, प्रकाश के प्रकीर्णन में, यानी कि जहां लाइटिंग ज्यादा है वहां खराब चीज भी अच्छा लगता है। नाइस, ऊ नाइस लगता है। क्या लगता है? ऊ नाइस लगता है, ऊ नाइस। तो प्रकीर्णन में तो दिमाग रखेंगे प्रकाश का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो प्रकाश के प्रकीर्णन में कोई भी चीज कैसा लगता है? अच्छा लगता है, नाइस लगता है। तो नाइस जब हम बोलते हैं तो एगो मैथ का वर्ड आता है उनाइस। उनाइस, उनाइस में क्या होगा? प्रकीर्णन हो जाएगा। अब देखते हैं 20। देखो 20 में है संविधान संशोधन। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है ये चीज। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए भारत के संविधान में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी गई है जो आज के लिए सही नहीं है, इसलिए समय समय पर संशोधन करना होता है। तो संशोधन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो जहर के समान है। देखिए 20 और 20 मतलब क्या होता है? पॉइजन, मतलब जहर होता है। तो अगर जहर बातें लिखी गई हैं तो उसमें क्या करना होगा? संशोधन करना होगा। 21 कैसे याद रखेंगे? अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। देखिए संक्रमणकालीन, अभी कुछ ही दिन पहले कोरोना गया है। जब कोरोना उस समय था तो देखे होंगे कि आप जब बाहर निकलते थे और घर में आते थे तो अपने घर में रहने वाले छोटे छोटे जो भाई भतीजा बेटा जो भी था, आप उसके नजदीक नहीं जाते थे कि कहीं उसको कोरोना ना हो जाए, बच्चा को कोरोना ना हो जाए। यहां तक कि कितना भी प्यारा बच्चा होता था संक्रमण काल में, कोरोना के समय में, हम चाहते हुए भी उसको किस नहीं कर पाते थे। एक किस, एक किस नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि कहीं उसको संक्रमण ना हो जाए, क्योंकि उसको कोई संक्रमण ना हो जाए। और 22 में कहता है संक्षिप्त नाम। जैसे संक्षिप्त नाम किसी भी व्यक्ति का होगा तो कम से कम 2 शब्द का होगा। अब किसी का नाम एक संख्या का तो होगा नहीं, एक शब्द का होगा नहीं। आप ये बोलिएगा क्या रे बी नहीं दिखाई दे रहा है, ओ लगता है कि ए के साथ घूमने गया है, ए सी कहां रह रहा है आजकल, ऐसा तो बोलिएगा नहीं। 2 संख्या का नाम, 2 शब्द का नाम। राम, कम से कम 2 शब्द होना चाहिए। तो संक्षिप्त नाम कम से कम 2-2 शब्द का होता है। कितना होता है? 2-2 शब्द का होता है। राधा कृष्ण, सीताराम, तो 2-2 शब्द का कम से कम नाम होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? एक एग्जाम में कम पूछा जाता है लेकिन फिर भी दिमाग में रखना है। तो इस प्रकार से हमने आपको 22 के 22 भाग को बताया है। आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा संख्या के साथ। एक लिख के 2 में क्या था अपने से लिखिएगा और 1-2 बार जहां प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं आपका ये टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो सब चलिए कल हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको अगला एक, ये बच्चे के डिमांड पे ही हम पढ़ा रहे हैं। किसी बच्चे ने डिमांड किया था कि सर हमको 22 को भाग याद करा दीजिए। तो अगला टॉपिक आपको कौन सा याद करना है ये जरूर बताइएगा, हम आपको अगला टॉपिक भी याद करा देंगे। तो जय हिंद। ललन टॉप में इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। ललन टॉप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल सिद्ध होगा। तो चलिए ललन टॉप की ओर जय हिंद। कल मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। आप कमेंट करेंगे और बटन को लाइक नहीं किए आप बटन को लाइक क्यों नहीं किए भाई साहब? ये आपके लिए मेहनत करते हैं ना हम। बताओ 100 को लाइक नहीं पहुंचा है मतलब मेरा लेवल नहीं है। गजब करते हो आप, ये जिम्मेवारी आपकी है ना। हाँ 22 को भाग खत्म। आपकी ट्रिक बहुत ही अच्छा होता है, याद हो गया सर। मैं सच में अभी तुरंत लिखने जा रही हूं। बिल्कुल तुरंत अभी जाकर के लिखिए, तुरंत जाकर के लिखिए और 22 भाग को आप याद कर लीजिए। क्लियर है? चलिए जय हिंद सबको। करंट अफेयर का अलग क्लास चल रहा है सर, 100 टॉपिक करंट अफेयर हम लेके आ रहे हैं ना। आज भी करंट अफेयर पढ़ाना है यूट्यूब पर। प्लेटफॉर्म टीचर जो यूट्यूब चैनल हम लोग का है उस पर 100 को क्वेश्चन करंट अफेयर आज हम पढ़ाएंगे। जय हिंद सबको।